डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत आज अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती डूंगरपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विधानसभा 84 के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में मेवाती ने कहा कि मोर्चे के समस्त पदाधिकारियों को अभी से ही आगामी उपचुनाव हेतु कमर कसनी होगी और 84 विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले में, जहां चुनावी माहौल अब शुरू हो गया है, बिगुल बज चुका है। यहां 84 में उपचुनाव है। उस उपचुनाव के संबंधित हमारे डूंगरपुर जिले में प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती साहब आए हैं। इनके साथ IT सेल के इरशाद जी आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष मकबूल भाई भी हमारे बीच है, इकबाल भाई जो जिला उपाध्यक्ष है और प्रदेश उपाध्यक्ष भी है वो भी हमारे बीच है, अयूब भाई हमारे बीच है जो जयपुर से तशरीफ लाए हैं, और हमारे अन्य कार्यकर्ता, हमारे पूर्व पार्षद, यहाँ के वरिष्ठ नेता अख्तर भाई हमारे बीच है। इसी विषय में हम अख्तर भाई से रूबरू करवाते हैं आपके एकता समाचार के माध्यम से। अख्तर भाई, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, आज प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हुआ आपके क्षेत्र में, बताइए। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। डूंगरपुर के अंदर बहुत लंबे वर्ष के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद डूंगरपुर अल्पसंख्यक मोर्चा की किसी ने सूझ ली है, और उसी इलेक्शन के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब हमीद खान मेवाती साहब पधारे हमारे, और उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा की मीटिंग ली, बहुत सारी चीज़ें बताई। इस चुनाव को हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, उस संबंध में हमारी बात हुई, मीटिंग हुई। हम सभी इसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और बातचीत हुई। आगे कड़ी में हमारे अयूब भाई प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आपका दौरा हुआ यहाँ डूंगरपुर, आप पहले उदयपुर में आपने एक मीटिंग करी, उसके बाद आप सागवाड़ा पधारे हो, बताइए डूंगरपुर में आए। देखिए, यहाँ पर हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से अभी बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और फिर और आएंगे। और हमारे जो बाकी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमीद खान मेवाती जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ काम होगा। बाकी हमीद मेवाती जी बताएंगे जो भी विस्तार से आपको। अल्पसंख्यक मोर्चा का काम करने वाले, IT सेल देखने वाले और हमारे नगर अध्यक्ष हमारे बीच है जब्बार जी। जब्बार जी, आपके क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा का क्या माहौल चल रहा है? चुनावी माहौल अभी 84 में चालू हुआ है, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमीद खान जी मेवाती साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, और उपाध्यक्ष महोदय जो जयपुर से पधारे हैं, उनका इस ज़िले में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पर जो उपचुनाव है उसमें भी जो सारी बातें जो अल्पसंख्यक मोर्चा को लेके जो थी, आपने बड़ी अच्छे तरीके से समझाया सबको, और कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोग काम करेंगे। इसी विषय में IT सेल से हमारे इरशाद जी हसनपुरा जो जयपुर में प्रवास करते हैं, जयपुर से हमारे बीच आए हैं। इरशाद भाई बताइए, अल्पसंख्यक मोर्चा की गतिविधियाँ बताइए क्या। सर, अब मैं सभी जो डूंगरपुर से अपने कार्यकर्ता हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी है यहाँ भी उपचुनाव है उस सिलसिले में यहाँ भाजपा की जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता है उनसे सलाह मशवरा करने आए हैं, और हमारे हमीद खान मेवाती जी भी आए हैं और फिर आते रहेंगे आगे। सर विस्तार से जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू जो अध्यक्ष है हमीद खान मेवाती, वो आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी डूंगरपुर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे डूंगरपुर जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के मकबूल खान जी हमारे बीच है। मकबूल खान जी, आज आपके क्षेत्र में प्रवास हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, बताइए। ये जो 84 में जो अभी चुनाव होने वाला है, इस सिलसिले में हमीद भाई मेवाती साहब डूंगरपुर पधारे, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे डूंगरपुर की जो समस्या है उनको हमने बताई है, उसका समाधान के लिए उन्होंने हमको साथ देने की पूरी बात की है, और इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे बीच आए हैं डूंगरपुर ज़िले में, और 84 में भी एक बैठक का आयोजन हुआ, आज यहाँ एक बैठक का आयोजन हो रहा है। इसी विषय में हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष हमें बताएंगे कि यहाँ क्षेत्र के बारे में क्या क्या गतिविधि रही। पहले तो साहब आपका स्वागत है हमारे क्षेत्र में, डूंगरपुर में आप आए, बताइए इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ में आगामी दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं 84 विधानसभा में, उस विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, और अल्पसंख्यक समाज के लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो योजनाएं चली हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो चुनावी माहौल होगा, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के लिए एक जनता के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने काम किया है, और आज यहाँ डूंगरपुर में हम लोग आए तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी श्री मदन राठौड़ जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं उनका कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, उन कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए। राज्य सरकार की योजनाओं से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, संगठन में उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आज 84 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए हमने चर्चा की है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उनके अंदर उत्साह है कि 84 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आएगा, हमारे कार्यकर्ता उनको जिताने का काम करेंगे, और संगठित होकर हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं आज उनके बीच में यहाँ आया, उनकी जो भी मांगें थी, जो समस्याएं थी, उनका समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा, और आगामी दिनों में जब भी यहाँ प्रवास का कार्यक्रम बनेगा, मैं 84 विधानसभा क्षेत्र में आऊँगा और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बताने का काम करेंगे। उन योजनाओं के आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर भारी बहुमत से जीतेगा। भाई साहब, 6 जगह उपचुनाव है, 6 जगह आप प्रवास कर रहे हो, तो बताइए यहाँ डूंगरपुर के अलावा और आप कहाँ कहाँ पधारे? देखिए, डूंगरपुर में 84 विधानसभा है, एक उदयपुर में अभी सलूम्बर में हमारे वर्तमान के विधायक अमृतलाल मीणा जी का देहांत हुआ है, वो भी सीट अभी खाली हुई है। इसके अलावा झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और खीवसर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। 6 की 6 जो विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम उन उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे, और इस बार 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराएगी और ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। इसी बीच वरिष्ठ नेता हमारे बांसवाड़ा निवासी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के इकबाल भाई हमारे बीच है। इकबाल भाई, बताइए, आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आज प्रवास हुआ हमीद खान मेवाती साहब का, बताइए। आज सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में आए, हमीद मेवाती साहब, जिन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से, हमारे जिला अध्यक्ष से, हमारे पूर्व पार्षद से, जिन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं से, उन्होंने उनकी मन की बात सुनी। सरकार की जो भी योजना है उन योजनाओं को मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक लोगों के घर तक कैसे पहुँचानी रही, उस तरीके का पूरा एक प्लान बना के सेटअप बिठा रखा है। अब ये जो चल रहा चुनाव क्षेत्र में, हमारे जो 84 का जो चुनाव है इस बार, अगर किसी की भ्रम हो या भूल हो कि हर बार जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये कर देंगे, ज़्यादातर मैं मेरे मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लोग क्या है कि जब भी कोई नया देखते हैं तो उसके साथ आगे से आगे कंधा मिला के चल देते हैं। वो ना खबर लोग हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पार्टी है, इस क्षेत्र पार्टी को आगे से आगे निम्बाड़ा से भी ज़्यादा कोई जानता नहीं है। इन्होंने माना कि सब तरीके से इनके समाज ने और इन मुस्लिम समाज के लोगों ने जो सपोर्ट करा, अब जो आगामी चुनाव आ रहा है, अभी इस 4-5 महीने के अंदर इन्होंने इस तक मुस्लिम समाज को ये पता पड़ चुका है कि ये सब बेकार की बातें हैं। हमको सरकार और सिस्टम और राजनीति और देश के हित की बात करने वालों के साथ चलना चाहिए। ये जिस तरीके से जो चल रहा है ये चलेगा नहीं। अब की बार हम 84 के अंदर हमारा कोई भी प्रत्याशी आएगा उसको तन मन धन से पूरी ताकत से हम लोग जिताएंगे, जिसमें हमारे हमीद मेवाती साहब, अयूब साहब, हमारे सारे कार्यकर्ता, ये जिलाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के पार्षद साहब पूरी ताकत से लगेंगे। जितनी भी कोशिश होगी उतनी पूरी कोशिश करेंगे और अल्पसंख्यक का वोट दिलाएंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, डूंगरपुर क्षेत्र से आप हमेशा मीडिया को कवरेज करते हैं। मैं यहाँ के लोकल प्राणी जो भी नेता है बीजेपी के, हमारे विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके या जिला अध्यक्ष, उन सबको कि हमें अदूर जुलूल में रख के मत चलो। हम वो लोग हैं जो यूँ समझ लो कंधे से कंधा लगा के चलने वाले व्यक्ति हैं। अब हमारे साथ चलो, आप हमारे लोगों का ध्यान रखो। हम लोगों के मोहल्ले और गली के चौक के अंदर छोटे मोटे काम रहते हैं, हमारी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से भी उम्मीद है, यहाँ के जो लोकल नेता है हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों को भी साथ लेके चलें, जिसकी वजह से आगामी जो चुनाव आ रहा है उसके अंदर
पूरी ताकत से हम लोग भी लगेंगे और उन लोगों को भी लेके चलोगे तो 100% अपन चुनाव जीतेंगे। आप लोगों से ये कह के मेरी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच डूंगरपुर के प्रथम नागरिक हमारे बीच है अमृतलाल जी कलासा साहब। सर, आज जो प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हुआ आपके क्षेत्र डूंगरपुर जिले में, बताइए। सबसे पहले तो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हामिद खान जी का स्वागत है डूंगरपुर में, और आप अपने पूरी टीम के साथ पधारे हैं और पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को बहुत मजबूत बनाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण दस्ता है हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, और ये मजबूत होगा तो निश्चित रूप से पार्टी को काफ़ी लाभ होगा, और इसी के तहत ये यहाँ पधारे हैं। और अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज का इनका दौरा बहुत सफल रहा। सर, 84 में उपचुनाव है, इसके संबंध में आज भाई साहब का यहाँ दौरा हुआ, तो उपचुनाव के बारे में बताइए, क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से 84 का चुनाव बहुत टास्क है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ऐसे मामले में अगर प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनका ज़्यादा फ्लक्चुएशन बाप की तरफ है, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टास्क है 84 जीतना, क्योंकि राजकुमार वहीं से आते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पधारना निश्चित रूप से पार्टी को फायदा देगा। सर बताइए, आज सभापति जी से आपकी मुलाकात हुई और चुनावी दौरा आपका चल ही रहा है, क्योंकि 84 में चुनावी दौरे के सिलसिले में आप आए हो, बताइए। आज डूंगरपुर प्रवास के दौरान यहाँ के प्रथम नागरिक सम्माननीय अमृतलाल जी के निवास स्थान पर उनसे आकर शिष्टाचार भेंट की, और अल्पसंख्यक समाज के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो समस्याएं उनके सामने रखी, उनका समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और एक व्यवहारशील व्यक्ति जो यहाँ पर डूंगरपुर में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि उनसे मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं ने आज उनसे शिष्टाचार भेंट कराई। और आगामी दिनों में जब भी 84 विधानसभा जो चुनाव के लिए हम यहाँ पे आज आए हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता 84 विधानसभा के यहाँ डूंगरपुर में रहते हैं, उनके लिए भी हम काम कराने का प्रयास करेंगे। और 84 विधानसभा का जो टास्क भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में जो काम करते हैं, जो सम्मान मिलता है, ऐसा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। और 84 विधानसभा के जो उपचुनाव में हमारे पार्टी का कमल का फूल निश्चित ही यहाँ भारी बहुमत के साथ में खिलेगा। और यहाँ के जो चेयरमैन साहब ने यहाँ काम कराए हैं डूंगरपुर में, मैंने आज यहाँ आके देखा तो लगा वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे विकास के काम हो रहे हैं। और जो भी काम हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन कामों को करवाने के लिए हमारे सभापति जी ने आश्वस्त किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।